जी मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम बात करेंगे टिकटॉकर वज़ीर आला। जी जनाब, मेकअप की वज़ीर आला जी मरियम नवाज़ साहिबा की, जो अपने आप को समझती हैं कि मैं हर वक्त जवान नज़र आऊं और हर दिल की धड़कन बन जाऊं और जनाब हर वक्त शादो आबाद नज़र आऊं और जनाब हर वक्त वो फैशन में डूबी हुई नज़र आती हैं, ऐसे जैसे आजकल नहीं बरसों से जनाब अवाम जो है वो गुर्बत में डूबी हुई और धंसी हुई नज़र आती है। अवाम का इस वक्त अगर आप हाल देखें तो जनाब जो 20 साल का लड़का है, नौजवान है 20-25 साल, वो जनाब गुर्बत को देख के, बिजली के बिलों को देख के, गैस के बिलों को देख के, महंगाई के तूफान को देख के, शियाए खुर्दनोश को देख के ऐसे नज़र आता है जैसे 50-60 साल का बाबा आ रहा हो। जी जनाब, गुर्बत ने इस कदर झंझोड़ के रखा हुआ है गरीबों को, और जनाब बिजली के बिल देख लें, गरीबों का हाल देख लें या उनका दिल देख लें, यानी कि ना दिल है ना बिजली का बिल है। इस वक्त अवाम जो है वो बिल बिला रही है और जनाब तड़प रही है, लेकिन टिकटॉकर को अपनी टिकटॉकरियां से फुर्सत ही नहीं जनाब। वो सिर्फ और सिर्फ दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, अपनी कनीज़ों के साथ अपना सारा टाइम मेकअप के ऊपर। और जनाब आप गरीबों का हशर देखें कि उनके पास ना नौकरियां, ना जनाब कोई रोड मैप है कि गरीब जाए तो जाए कहाँ। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत में यही चल रहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की तशरीह कैसे करनी है, इश्तिहारात कैसे चलाने हैं और जनाब पैसा उधर से इधर कैसे गबन करना है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आजकल यही चल रहा है कि गरीब जाए भाड़ में। वज़ीर आला ये चाहती हैं कि मैं हर वक्त हमा वक्त जवान नज़र आऊँ, ना कोई काम ना कोई धंधा, किधर जाए गरीब बंदा। मेरे पाकिस्तानियों, आपको सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात के ना कोई रोड मैप है, ना गरीबों के हाल के ऊपर, ना कोई किसानों के हाल के ऊपर, ना जनाब कारोबार है, ना कंस्ट्रक्शन का कोई रोड मैप है। यानी कि इस वक्त गरीबों के जो हशर हैं, यकीन करें गरीब को समझ नहीं आती कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। या अल्लाह, पाकिस्तान में कहाँ आगे फंस गए इन नालायक लोग। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से कब जान छुड़ाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों कि 76 साल हो गए पाकिस्तान इसी कशमकश में कि या अल्लाह, एक आता है बारी लगा के चला जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ अजीम लीडर एक आया है जो कैदी नंबर 804 है, जिन्होंने आके तबाही फेरी और जनाब इन डाकू, चोर, लुटेरों को जेलों में डाला और ऐसा डाला कि उनकी प्लेटें गुम ही नहीं, नज़र ही नहीं आई। जैसे तैसा करके जनाब वो भागने पे मजबूर हुए, डील करके कमीनों लोगों के साथ, बाजवा एंड कंपनी के साथ डील हुई और जनाब इमरान खान, मुर्शिद इमरान खान की हुकूमत का काया पलटा गया। लेकिन अवाम देख रही है, सब कुछ देख रही है, लेकिन कुछ भी हो जाए हमेशा जीत जो है वो हक और सच की होती है। इंशाअल्लाह ये दौर बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और ये दौर इनका आखिरी है। हाफिज़ दवाखाने की ये आखिरी फक्की है और ये भी अब यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसका जो असर है वो ज़ायल हो चुका है। आप हमेशा जवान रहिए। मुर्शिद इमरान खान के नज़रिए को लेकर हमने चलना है। हमने इंशाअल्लाह मुर्शिद इमरान खान के साथ हर वक्त अपने आप को तैयार करके रखना है और तैयार करके रखा हुआ है। हमारे हौसले जवान हैं। इंशाअल्लाह चाहे कुछ का कुछ हो जाए, हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हवा ज़्यादा है लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मुर्शिद की दाद रसी आवाम तक पहुंचानी है। मुर्शिद की आवाज़ को
आप तक ज़रूर पहुँचाना है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हो रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखिए ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।